उद्धारकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्ट को पवित्र महत् नाम समस्त को स्वागत प्रेसल और शुभेच्छा ज्ञापन करे। विशेष आज आपण मान निकट में एक क्षुद्र प्रसंग रखी कहवाई चाहे आ युवा युवती मानकर प्रेमर युवा युवती मान आखिरे थिबा प्रेमर रंगीन चचमा युवा युवती मानकर आखिरे थिबा प्रेमर रंगीन चचमा प्रेषक लोक माने आज यही प्रकार प्रेम प्रेम अच्छे प्रेम करवा भूल नुह प्रेम करवा मना नुह प्रेम करवा भूल नुह किंतु प्रेम रे पाप करवा भूल अटे। यही विषय अनेक युवा युवती मान जानी नाहंती किंतु प्रेषक लोक माने से माने कौन करती वाक्य स्पष्ट भाव में कहे अनेक युवा युवती मान जीवन रे सेमान दृष्टि रे बा आम दृष्टि रे जा भलो ता ही करू निजको जा भल लगी थाए निजको जा पसंद लगी थाए निजको जा भलो बोली के देखा जाई थाए से विषय ही आम करि थाउ किंतु शेष रे भोगिबाकू पड़ी थाए यही विषय आम जानी न था कारण वाक्य को मनुष्य जा बुणे ता ही काटे। प्रेषक लोक माने विशेष कहते लव इज ब्लाइंड बोली कि लव इज ब्लाइंड बट मैरेज ओपन द आई लव इज ब्लाइंड बट मैरेज ओपन द आई। प्रेम प्रेषक लोक माने विवाह पूर्वर प्रेम अंध ही जाए विवाह परे प्रेम चक्षु को खोला कर दे थाए चक्षु उन्मुक्त कर दे थाए। मु कहबा पाई चाहे आज अनेक युवा युवती मानकर प्रेमर आखिरे रंगीन सचमा रंगीन स्पेट आज पिंडी अच्छी आउ ए मानको से मानको सबु विषय रंगीन केवल देखा जाउछि कांकी रंगीन टाइप रो ससमा ने के समान को चक्षु रे रही अछि जो विषय देखा जाउछि केवल रंगीन ही देखा जाउछि रंग ही देखा जाउछि काहारी परामर्श नियंती नहीं मानंती नहीं बुझंती नहीं सुनंती नहीं निजको जा इच्छा ता करती निजर सुविवेचन आलुजी पड़ती वाक्य गोटे विषय कहे शेष जो प्रेम करुचंती से प्रेम पाई आत्महत्या करिवे नचेत बेकरे दौड़ी दे मरिवे नचेत विष पी के मरिवे नहीं तो यही प्रकार अनेक जीवन को बाजी लगाइबार बाट को निजर बोली आपणाई नेबे। प्रेषक लोक माने जो प्रेमर मृत्यु होची ता प्रेम प्रकृत प्रेम नुह जो प्रेमर धोखा अच्छी जो प्रेमर आत्महत्या अच्छी जो प्रेमर जीवन चली जाउची ता प्रेम नुह कारण प्रेम कारी जीवन नहीं न थाए काको धोखा दे न थाए कि काको आत्महत्या हेबा पाई अनुमति दे न थाए कि चाहि न थाए। प्रेषक लोक माने आज यही प्रकार प्रेम युवा युवती मानकर आखिरे रंगीन चचमा है कि नहीं कि कौन है देखा देछि से माने जो विषय देखुछन्ते सब खाली रंगीन विषय देखे रंग ही चतुर्दिग देखला जुआड़े देखले भी से मान आखिरे केवल रंगीन ही विषय देखा जाउछि कांकि आखिरे रंगीन चचमा पिंदी अछन्ते। प्रेषक लोक मन कहवा पाए वाक्य गोटे विषय कहे हितोपदेश 3 अध्याय 5 पद प्रकार लिखा जाए तुम सर्वांतकरण सहित सदा प्रभु ठारे विश्वास करो और निज सुविवेचन आउजी पड़ नहीं। मु प्रत्येक युवा युवती मान कहवा पाए वाक्य कहे निजको निजर ज्ञान रे निजर बुद्धि रे निजर इच्छा रे निजर विवेक रे बेले बेले जो रास्ता जो पथ जो कार्य जो प्रेम जो विषय आम बाची नहीं था शेष आम मृत्यु हो जाए
भविष्य ता मान कष्ट हो जाए भविष्य ता मान कौन है बोझ विषय हो जाए भविष्य ता मान दुखर कारण विषय ही थाए प्रिय संकलक मान कहवाई चाहिए वाक्य का निजर सुविवेचन आउजी पड़ ना समय अच्छी समय अपेक्षा करंतु कहीं वाक्य को प्रभु जा दियंती उत्तम विषय ही दियंती प्रभु देवा पर्यंत अपेक्षा रुहतु निजर सुविवेचन आउजी पड़तु नहीं जेपरी आदम को प्रभु देले ठीक समय आसिले आपण को मध्य प्रभु निश्चित भाव रे जगाइबे निजर निजे सुविवेचन आउजी न पढ़ा आउ न पढ़ बोली बाइबल लिखाई कारण भविष्य ता तुम दुखर विषय हेब प्रिय मन कहवाई चाहे वाक्यर गोटे विषय लिखा जाए विशेष करी प्रेम करुची भल पाउची बोलिकी अनेक युवा युवती माने ख्रीस्टान हेई मध्य विजाति लोक मान को कौन करुछंती विवाह करुछंती मैं तो गोटे विषय कहवाई चाहे प्रभुंकर लोक माने जो माने ख्रीस्टान पुओ झियो ख्रीस्टान पुओ हो कि झियो हो परित्राण पाई नथिबा पुओ झियो मानंकु मैरेज करंती बा विवाह होंती ताहले सेमानकर मैरेज लाइफ रे निश्चित भाव रे समस्या सृष्टि हुए आ बाइबल मना करे अंधकार सहित आलोकर कौन संपर्क नहीं एरे मु कहवा पाइचे प्रिय प्रभुंकर लोक माने बाइबल ता मना करूछि आ विवाह परे ताही आपणकर दुर्बल विषय देखा जाए विवाहर मूलदुआ जदि दुर्बल थाए जेते बड़ गृह निर्माण कले मध्य भुसुड़ी पड़ी जाई थाए कारण बाली उपरे निर्माण करा जाइथिबा घर तिष्टिके रही पारे नहीं ठीक सेमिति निज सुविवेचन आउजी पड़िकी अंधकार सहित लोक मान सहित निजर जीवन साथी बोली बाछि नहीं कि घर परिवार संसार करिबा या जीवन रे भविष्य रे विपदर विषय अटे एनु कहवा पाई चाहे प्रभुंकर लोक माने कारण अनेकंकर जीवन रे आमे देखु प्रभुंकर समय को अपेक्षा न करिबा न करिके विवाह रे आगई जीवा बा प्रभुंकर अभिमत कौन निज निज को इच्छा रे न जानी निज इच्छा रे पदक्षेप नेबा द्वारा अनेकंकर एही प्रकार पुओ झियो मान जीवन रे परवर्ती समय रे सेमान को समस्या रे पड़िबारे आमे देखु बाइबल प्रकाश करे यह एणु प्रिय संकलक माने कहवा पाई चाहे जा आमे देखु बाइबल को हे समय नु आसुनी सुविवेचना आउजी पड़िकी भविष्य को मैरेज लाइफ को नष्ट करंतु नहीं निजे सुविवेचना आउजी पड़िबा अर्थात आजिकाली युवा युवती माने काहे रे आउजी पड़ुचंती सुंदरता रे फैशन रे स्टाइल रे मेकअप रे फिगर रे किंतु मु कहवा पाई चाहे बाहरीप विषय आपण को सर्वदा जे तुम जीवन को सब बेले जे संतुष्ट करि पारे कि तुम जीवन को जे सजाड़ी पारे कि तुम जीवन को तुम भविष्य को गढ़ी पारे या भूल विषय अटे आज यह ही पुओ झियो मान चाहते बाहिक विषय देखिके सबु चक चक देखा जाउथिबा विषय सुना क्यों बाहिरा ही न थाए यह मन रखंतु बाह्य विषय देखी आकर्षित होई कि प्रेम रे पड़ी कि अभिलाष रे पड़ी कि संपूर्ण मन को हृदय को जीवन को
ସେହି ପ୍ରକାର ବିପଦରେ ବିକ୍ରି କରିବା ଭୁଲ। ଆଉ ସେହି ବିଷୟରେ ସେହି ପଥକୁ ଆକର୍ଷଣ ଦେଖିକି ଚକ୍ ଚକ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି ସେହି ପ୍ରେମରେ ଆଗକୁ ବଢିବା, ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ତା ଜୀବନରେ ବିପଦଜନକ ଅଟେ। କାରଣ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଗଲା ନିଜ ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, କାହିଁକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି? କାରଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯେପରି ଖରାପ ନ ହଉ, ଭୁଲ ନ ହଉ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଏ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କରିକି ଅନୁତାପ କରୁଅଛନ୍ତି, ସମୀକ୍ଷା କରୁଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ହୁଏତ ଡିଭୋର୍ସ ଦିଆଦି ହେଲେଣି। ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସମସ୍ୟାର ବିଷୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଯଦି ଭୁଲ ହେଲେ ଆପଣ ସଜାଡ଼ି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଯଦି ଜୀବନରେ ବିବାହର ଦିଗରେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ବିବାହ ପରେ, ତ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣ ତାହା ପୁନର୍ବାର ସଜାଡ଼ି ପାରିବେନି। ସାରା ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ ପସ୍ତାଇବାକୁ, କାନ୍ଦିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ। ଏଣୁ ବାଇବେଲକୁ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ନିଜ ସୁବିବେଚନା ଆଉଜି ପଡ ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦର ଦେଖିକି, ବାହିକ ବିଷୟ ଦେଖିକି, ନାଇଁ ତ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଖରାପ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏଣୁ ଆସୁ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ଏହି ପ୍ରକାର ଧୋକାର ପ୍ରେମରେ, ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରେମରେ, ହତ୍ୟାର ପ୍ରେମରେ, ନିଜ ଚକ୍ଷୁରେ, ନିଜ ଆଖିରେ ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗୀନର ଚଷମା ପିନ୍ଧି ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ବି ରଙ୍ଗୀନ ଦେଖାଯାଏ। ଥରେ ଆଖିରେ ଚଷମାକୁ କାଢ଼ନ୍ତୁ, ଭଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ। ଏହି ରଙ୍ଗର ପାୱାରରେ, ରଙ୍ଗର ଶକ୍ତିରେ, ଏ ପ୍ରେମର ବଶରେ ଥାଇକି ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଖରାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆସୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମୀକ୍ଷା, ଜାଣିବା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଜାଗ୍ରତ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ସୁଧାରି ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ।